नाम है उत्तक। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका विभज्योतक उत्तक। ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि क्या मनुष्य शरीर की जिस तरह से कोशिकाएं कार्य करती हैं उसी तरह से पादप कोशिकाएं भी कार्य करती हैं, क्या वो एक दूसरे से समान होती हैं। तो उसकी दीदी कहती है कि जैसे आपको पता है पादप और मनुष्य दोनों बहुकोशिकीय जीव हैं और इन दोनों के अंदर एक कोशिका सारे कार्य नहीं कर सकती, तो इसलिए बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इन जीवों में जो है प्रत्येक कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है और एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ये उत्तक की परिभाषा है। जब एक जैसी कोशिकाएं मिलकर जो है उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंगतंत्र और अलग अलग अंगतंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर जो है अंगों का निर्माण और फिर अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग तो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं, लेकिन मनुष्य और पादप दोनों में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो आज हम जो है पादप उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दोनों के बीच में क्या अंतर है, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, जबकि जो है इनके अंदर जो है ये उत्तक अधिकतर मृत होते हैं पौधों के अंदर। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है, जबकि इन्हें जो है ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। इनकी वृद्धि जो है एक समान होती है, जबकि इनके अंदर जो है विभाजन जीवन भर चलता रहता है और वृद्धि जो है कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंस हैं। पादप उत्तकों को विभज्योतक उत्तक कहा जाता है और इनको दो भागों में हम मान रहे हैं, एक विभज्योतक और एक स्थायी। ठीक है ना। विभज्योतक जो कि जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, स्थायी जिनको कोई एक कार्य मिल गया है। तो आज हम जो है विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। विभज्योतक उत्तक जो है वृद्धि को अलग अलग भागों में निश्चित करता है, मतलब उनके अलग अलग भागों में वृद्धि करने में सहायक होता है। सबसे पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, जो कि इसके आपके लंबाई में वृद्धि करने में मदद करता है, जड़ और तने की। अंत विशिष्ट विभज्योतक आप देखोगे बीच के अंदर तने की लंबाई जो है ये आधार या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है और पार्श्व विभज्योतक जो है साइड में उसकी मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है। विभज्योतक उत्तक के गुणों की बात करें तो इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत कुछ अधिक कोशिकाएं होती हैं और कोशिका द्रव भी अधिक होता है, पतली कोशिकाएं होती हैं और कोशिका भित्ति भी स्पष्ट केंद्रक सब होते हैं। इनके अंदर रसधानियाँ नहीं होती। रसधानियाँ जो कि ज़्यादातर जैसे जैसे उत्तक हमारा पुराना होता है उसके अंदर जो है स्टोर करने का काम करती हैं, तो इनके अंदर ये नहीं होती क्योंकि जो है बार बार विभाजित होते रहते हैं। प्रश्न उत्तरों की बात करें तो पहला प्रश्न क्या है, उत्तक क्या है। तो उत्तक जो है यहाँ से आप लिखोगे एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है यहाँ तक। उसके बाद पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर। तो पहला लिखोगे जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इसमें लिखोगे पादप उत्तक का अधिकतर जो भाग जो है मृत होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें लिखोगे कि इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी 2 पॉइंट सफिशिएंट है। विभज्योतक उत्तकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो हमें 3 प्रकार बताने विभज्योतक के, एक शीर्षस्थ, एक अंतर्विष विभज्योतक और पार्श्व। तो आप ये चित्र बना के इनकी स्थिति बता सकते हो या जो है ये लिखा हुआ है साथ में, उसके हिसाब से भी आप इनकी स्थिति बता सकते हो। चौथा है विभज्योतक उत्तकों के कोई 2 गुण बताइए। तो इसमें जो गुण हम बताएंगे ये है कि इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इनमें रसधानियाँ नहीं होती। तो कोई भी 3 में से 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको